डिजाइन थिंकिंग इज द रूट टू डिसरप्शन। दुनिया का सबसे बड़ा डिजाइन थिंकर कौन हुआ होगा सबसे पहला? काइजन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ डिजाइन थिंकिंग। बता सकता हूं मैं आपको व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजाइन थिंकिंग, प्रोसेस, आइडिएट, आइडेंटिफाई नीड, इमोशनली इन्वॉल्व, एम्पैथाइज, ये वो, प्रोटोटाइप, टेस्ट एंड लॉन्च। अब इसमें क्या फायदा है आपका? मुझे वो 3 इडियट्स वाला सीन याद आ जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ प्रैक्टिकल MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम विक्रम लिमसे है। आज मैं आपसे एक बहुत ही फेमस वर्ड या टर्म की बात करने वाला हूँ जो एक करंट बज़वर्ड है मैनेजमेंट की दुनिया में, डिज़ाइन थिंकिंग। व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग? सुना होगा आपने, है ना? हर जगह इसका बोलबाला चल रहा है। कॉलेज में डिग्रियां बढ़ रही हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर जगह कोई ना कोई लगा हुआ है डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। तो ये डिज़ाइन थिंकिंग है ही क्या? आप भी एकदम अचंभे में पड़ गए होंगे कि भैया मैं थिंकिंग कर रहा हूँ लेकिन डिज़ाइन थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ। तो ये है क्या चीज़? मैं अपनी थिंकिंग को डिज़ाइन थिंकिंग में तो नहीं बदल सकता हूँ, कैसे बदलूँ? राइट? तो ये सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग थोड़ा इस क्लास का जो अपना ऑब्जेक्टिव है कि थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली सोचेंगे हर इस कॉन्सेप्ट के बारे में, थोड़ा एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना और 5 स्टेप्स टू डिज़ाइन थिंकिंग बता सकता हूँ मैं आपको व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, प्रोसेस, आइडिएट, आइडेंटिफाई नीड, इमोशनली इन्वॉल्व, एम्पैथाइज, ये वो, प्रोटोटाइप, टेस्ट एंड लॉन्च। अब इसमें क्या फ़ायदा है आपका? हमें कौन सा एग्ज़ाम देना है और पास होना है? हमें कौन सा सप्लीमेंट्री भरनी है कि भैया 5 पॉइंट का स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग बताइए और 5 पॉइंट का डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग? मुझे वो 3 इडियट्स वाला सीन याद आ जाता है बहुत बार। वो उसमें कहता है ना कि प्रोफेसर साहब कहते हैं कि व्हाट इज़ अ मशीन, तो फिर हीरो जो होता है आमिर खान वो कहता है कि अ मशीन इज़ समथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। तो सर बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि बेवकूफ़, तुम्हें इतना भी नहीं पता मशीन की डेफिनेशन, इतना इजीली और आसान तरीके से तुम बात कर रहे हो, मजाक के तौर पे ले रहे हो क्या? फिर उसका वो जो दूसरा क्लासमेट होता है वो चतुर, बड़ा अच्छा फनी कैरेक्टर सा है, तो फिर वो डेफिनेशन देता है दैट रिलेटिवली इंटरट्वाइंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विद कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन और फलाना ढिमका और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और वो पूरा एक पूरे पैराग्राफ की मशीन की डेफिनेशन देता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक से, जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता। एंड देन सर इज़ वेरी हैप्पी सेइंग दैट लुक, ये होता है अच्छा स्टूडेंट, ये होता है मशीन की डेफिनेशन, और आप जो है ऐसी एक लाइन में बता दिया। तो वैसा ही कुछ मेरे ख्याल से डिज़ाइन थिंकिंग का हो चला है। बड़ा ही सिंपल सा चीज़ है डिज़ाइन थिंकिंग। मतलब क्या कि आप किसी भी प्रॉब्लम या प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एकदम नए आउटलुक से देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स। उसको क्वेश्चन करिए कि यही सोल्यूशन क्यों, यही प्रोडक्ट क्यों, बस यही डिज़ाइन थिंकिंग होता है। समझे ना? अब डिज़ाइन थिंकिंग कोई स्किल सेट डेवलप करने की बात नहीं है कि आपने 4 क्लास डिज़ाइन थिंकिंग कर ली, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया और कल से आप हो गए डिज़ाइन थिंकर और फिर वही कर रहे हैं जो 50 साल से काम कर रहे थे। Design thinking, especially from an entrepreneur's perspective and from a young entrepreneur's perspective, is very important to know that it is an attitudinal thing. ये mindset वाली बात हो जाती है ना? दिमाग की बात हो जाती है, एक एटीट्यूड है। वो आपको डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डिज़ाइन थिंकर कौन हुआ होगा सबसे पहला? मेरे हिसाब से दुनिया का जो सबसे पहला डिज़ाइन थिंकर हुआ होगा वो होगा जिसने व्हील इन्वेंट किया, चक्का। उसने सोचा होगा मुझे यहाँ से जहाँ जाना है, तो फिर उसने एकदम से नया कुछ सोच करके व्हील, चक्का बना दिया। ही मस्ट बी अ ग्रेट डिज़ाइन थिंकर, बेचारा हमें पता ही नहीं कौन था। या फिर वो होगा जिसने अपने आप को कुछ बनाने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए लकड़ियाँ जलानी होंगी तो उसने एक्स, कुल्हाड़ी इन्वेंट की होगी। वो भी बेचारा बहुत बड़ा डिज़ाइन थिंकर होगा। उसको कोई नोबेल प्राइज़ तो अब मिलेगा नहीं, पैसे भी नहीं मिलेंगे, हम भूल गए उसको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डिज़ाइन थिंकिंग इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ करंट बज़वर्ड। ये आज या कल की बात नहीं है। जब से दुनिया चल पड़ी है तब से डिज़ाइन थिंकिंग हो रहा है कि नहीं? मैंने आपको एक अन्य वीडियो में बताया भी था इसके बारे में। मैंने क्या कहा था कि डिज़ाइन थिंकिंग इज़ द रूट टू डिसरप्शन। मतलब मैंने उसमें ये बोला था कि यदि आप एज एन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फिर आपको
एट वेरियस लेवल चीज़ों को डिसरप्ट करना पड़ेगा, टोटल तहस नहस उसका विघटन करना पड़ेगा। और वो तहस नहस करने के लिए आपके पास एक डिज़ाइन थिंकिंग एटीट्यूड होना चाहिए। और वो डिज़ाइन थिंकिंग एटीट्यूड क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को एकदम एक आउट ऑफ द बॉक्स अलग नज़रिए से देखें, सोल्यूशन को क्वेश्चन करें कि ये मैं क्यों इस तरीके से देख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की बारे में। एक्चुअली होता क्या है, हमारी जो दुनिया चलती है ना, मैनेजमेंट की दुनिया या नए मॉडर्न बिजनेस की दुनिया, ये चलती है इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स में। एक बार कोई प्रोडक्ट बना दिया, अब उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें पैसा निकालना है और उसको बार बार बेहतर बनाना है। तो देखिए, मजाक की बात यह है और बड़ी आश्चर्य की बात ये लगेगी आपको कि जो पुराना एक बज़वर्ड था कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, विच इज़ कॉल्ड इन जापानीज़ में बड़ा चल पड़ा था, आपने सुना भी होगा, काइजन। बहुत चल पड़ा था, काइजन काइजन काइजन। लेकिन आज जब आप डिज़ाइन थिंकिंग के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, काइजन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, है कि नहीं? क्योंकि आप उसमें एक लिमिट पे सोच रहे हैं, आपकी सोच जमी हुई है एक प्रोडक्ट के ऊपर, उसी को आप थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं, उसी को आप थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हैं। और डिज़ाइन थिंकिंग क्या कहता है? आप वो ओरिजिनल प्रोडक्ट या सोल्यूशन जो है उसको देखें और कहें कि भाई इसको दूर रख दीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब देखते हैं नया क्या हो सकता है। उसको डिज़ाइन थिंकिंग बोलते हैं। सो देखिए कैसा एक बज़वर्ड दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता, और ये चलते जाएगा, आगे कुछ और निकलेगा जो डिज़ाइन थिंकिंग को भी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। लेकिन आप, मैं मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ, पर आप ये वर्ड या टर्म या बज़वर्ड में ना उलझें। इतना समझ लीजिए कि ये एक माइंडसेट होता है, ये आपको समझना है। सम गुड एग्जाम्पल्स मेरे लिए आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग इज स्पेसएक्स एंड देयर रिकवरेबल लॉन्च व्हीकल्स। क्या चीज़ बनाई है साहब! इतने सालों से सैटेलाइट भेजा जाता था एज अ पेलोड ऑन अ रॉकेट। कई स्टेज होते थे, उसमें फ्यूल बर्न किया जाता था, फिर वो गिर जाता था, घूम जाता था, डूब जाता था, कई खींच के भी लाते थे, परंतु बेसिकली द एंटायर पेलोड तो ऊपर चले जाता था सैटेलाइट, लेकिन पूरा का पूरा रॉकेट बर्बाद हो जाता था। क्या दिमाग लगाया साहब इसने? रिकवरेबल लॉन्च व्हीकल। अच्छा, दूसरा, वो रिकवरेबल लॉन्च एंटायर सिस्टम, वर्टिकल टेक ऑफ तो ठीक है, लेकिन वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, समुंदर में एक पैड रख देता है लॉन्च पैड जैसा ही, उसके ऊपर वो वर्टिकल, यू मस्ट हैव सीन इट, आई एम श्योर, सारों ने देखा। इट इज़ एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। तो ये प्रोडक्ट लेवल पे डिज़ाइन थिंकिंग होती है, सिस्टमिक लेवल पे भी हो सकती है साहब। आप देखिए, हमारे कंट्री में बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। आपने नारायणा हृदयालय का नाम सुना होगा, देवी शेट्टी, डॉक्टर देवी शेट्टी का। उन्होंने तो सिस्टमिक लेवल पे डिज़ाइन थिंकिंग किया हुआ कई साल पहले, माने डिज़ाइन थिंकिंग बज़वर्ड होने के बहुत पहले। हार्ट ऑपरेशन क्यों इतना टाइम लगना चाहिए, क्यों इतना महंगा होना चाहिए, क्यों सारों को बेस्ट सर्जन्स से मिलने की सुविधा ना हो, ये पूरा सिस्टम उन्होंने एक डिज़ाइन थिंकिंग के हिसाब से थिंक किया और कहा कि मैं पूरा सिस्टम ऐसा बना दूंगा कि जल्दी जल्दी ऑपरेशन होंगे, जो टॉप का डॉक्टर होगा वो कुछ एक करेगा काम, कुछ अलग डॉक्टर दूसरे काम करेंगे, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, टाइम भी कम हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टॉप डॉक्टर से कांटेक्ट हो जाएगा, उनके थ्रू उनका काम हो जाएगा। ब्यूटीफुल है कि नहीं? एक्चुअली हम लोग, ये जो मेरा भी डिज़ाइन थिंकिंग का ही एक था कि भाई MBA कोर्स क्यों आप क्लासरूम में बैठ के 2-2 साल पढ़ें एज एन एंटरप्रेन्योर, कोर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप 10 लाख 15 लाख 20 लाख दें। एंटरप्रेन्योरशिप MBA तो एक एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात होती है, तो हम लोग बात कर लेंगे उसके बारे में। तो आई होप आपको मेरा ये डिज़ाइन थिंकिंग का आइडिया पसंद आ रहा हो। एक्चुअली पॉलिटिकल लेवल आप देखेंगे, हमारे कंट्री में पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो था, ये काम करने का तौर तरीका ही पिछले 8-10 साल में एकदम चेंज हो चुका है। कुछ वर्षों पहले जो चीज़ें जिस तरीके से हुआ करती थीं वो आज नहीं होती हैं। हर चीज़ को क्वेश्चन किया जा रहा है, उसको डिसरप्ट किया जा रहा है। ये सब डिज़ाइन थिंकिंग है, एट अ सिस्टमिक लेवल डिज़ाइन थिंकिंग है। तो डिज़ाइन थिंकिंग कहने का तात्पर्य ये है, एक एटीट्यूड होता है जो एज एन एंटरप्रेन्योर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग यू मस्ट डिसरप्ट। एंड एक प्रोडक्ट ले लें, फिर उसको देखें कि भाई मैं इसको इसी तरीके से क्यों करूं, मैं इसको एकदम दूसरी तरीके से क्यों नहीं कर सकता। क्यों नहीं आप पैकेजिंग में, यदि आप कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग होनी चाहिए, तो क्यों आप केले के पत्ते का नया पैकेजिंग बना सकते हैं? कुछ बनाइए।
क्यों आपको टूथपेस्ट में टूथब्रश में वही प्लास्टिक वाला कई सालों से चले जा रहा है, क्यों आपको वो करना है? क्यों डिज़ाइन थिंकिंग करके आप नीम का कोई टूथब्रश बनाएं? सबसे गुस्सा मुझको आता है वो ईयरबड्स का, प्लास्टिक का। आप कुछ सीन देखेंगे एनवायरमेंटलिस्ट की, वो जाके फंस जाता है मच्छियों के मरीन लाइफ के अंदर और इतना डैमेज करता है उसको। क्यों आप वो ईयरबड्स का वही प्लास्टिक बनाए जा रहे हैं? क्यों डिज़ाइन थिंकिंग करके कोई दूसरा ईयरबड नहीं बनाते हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी प्रोडक्ट या सोल्यूशन उसको एकदम नए तौर तरीके से देखें। बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये करती हैं। मैंने सुना है कुछ जापानीज़ कंपनी, फॉर एग्जांपल शायद मैंने सोनी का एग्जांपल सुना था पहले, कि एक टीम एक प्रोडक्ट बनाती है और उसी वक्त दूसरा टीम उस प्रोडक्ट को कंप्लीटली डिसमेंटल करने पे काम करता है कि मुझे यदि ये प्रोडक्ट ना हो तो मैं दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं। तो दैट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। बहुत कई सालों से चल रहा है, मुझे लगता है कई बड़ी बड़ी कंपनियां ये कर रही हैं। तो ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट वाली बात होती है कि मैं जो है उसको मैं दूर रखूँगा, एकदम नए तरीके से देखूँगा। ठीक है ना? तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग। आप ये बज़वर्ड और ये डिग्रियों में उलझे ना, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिलने से आप डिज़ाइन थिंकर नहीं हो जाएंगे। एटीट्यूड थोड़ा चेंज कर लीजिए। और मैं एक सोच रहा हूँ एक लंबा क्लास लूँ, शायद एक वर्कशॉप लूँ, एंड आई प्रॉमिस उसमें कोई मैं ये नहीं बताऊंगा कि डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग एंड प्रोसेस टू डू डिज़ाइन थिंकिंग। इसमें हम लोग बात करेंगे कैसा एटीट्यूडनल चेंज होना चाहिए डिज़ाइन थिंकिंग के लिए। थोड़ा दिमाग की बत्ती खोलने का काम उसकी कोशिश करेंगे। आशा है आपको आज का ये क्लास पसंद आया डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में, जिसको यूज़ करके आप चीज़ों को डिसरप्ट करेंगे और नए प्रोडक्ट बनाएंगे, नए सोल्यूशन बनाएंगे और करोड़पति एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। Right? So till we meet again in the next class of practical MBA in entrepreneurship, take care. Bye for now.